इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून आई बूढ़ी, कहा कि ए इमाम एक मसला पूछना है। क्या मसला? मसला ये पूछ रहा है कि मैं जब वो ऊन जो होता है ना, ऊन काटती हूँ, तो मैं ये ऊन काटती हूँ, तो अब ये कि आम तौर पे मैं जो चिराग के अंदर ऊन काटती हूँ तो इतने पैसे देती हूँ उस ऊन काटने की, लेकिन जब 14वीं का चांद, जब अगर चांदनी रातें आती हैं तो मैं चांद की रोशनी में काटती हूँ, तो मेरे वो चिराग का तेल खर्च नहीं होता, तो वो चांद की रोशनी से काटती हूँ, तो उसके पैसे मैं उतने ही ले लिया करूँ जितने चिराग वाले लेती हूँ, या पैसे कम लिया करूँ? क्योंकि अब तो मेरी अपनी घर की रोशनी नहीं लग रही, अब तो अल्लाह की रोशनी मुफ्त की मिल रही है, तो क्या उसमें कीमत कम कर दूं या वही कीमत लूं जो पहले वाली? सवाल समझ में आया? अब सवाल जब किया तो इमाम अहमद इब्न हम्बल हैरान हो गया कि यार रूए ज़मीन पर ऐसी तकवा वरा वाली औरत, ये बुढ़िया कौन है भाई? क्योंकि ये तो कौन पूछता भाई, चांद की रोशनी भाई मुफ्त की, सब एक ही कीमत रखो। हाँ, फरमाया कि अल्लाह की बंदी तो कौन है? कहा मैं बायजीद बुस्तामी की बहन हूँ। बायजीद बुस्तामी अपने वक्त का कितना बड़ा वली गुजरा है, मैं उसकी बहन हूँ। इमाम अहमद ने फरमाया कि हाँ, तभी मुझे ख्याल हुआ कि तेरी कोई मामूली निस्बत नहीं है, जो इतनी बारीक बात तू पूछ रही है, तो अगर बायजीद बुस्तामी की बहन है तो फिर तेरे लिए दोनों कीमतें बराबर करना जायज़ नहीं। जब चांद की रोशनी में तू अगर सूद काटे तो उसकी कीमत कम लिया कर, और जब अपने चिराग में काटे तो उसकी कीमत तू ज्यादा ले लिया कर, क्योंकि तू बायजीद की बहन है और तेरा जो मुकाम अल्लाह के यहाँ तुझे उसी लेवल के हिसाब से खुदा के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन अगर आम कोई औरत होती तो मैं तुझे आम मोमिनीन की औरतों की इजाज़त दे देता, लेकिन तू उसकी निस्बत रखती है, लिहाजा तुझे उसी लेवल से चलना चाहिए। यह है हिकमत और दानाई की बात कि आप उसके लेवल के हिसाब से दानाई की बात। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह कमाल दिया कि हिकमत और दानाई की बातें आप ऐसी अंदाज से पेश करते कि बड़े बड़े उक़्दे हल हो जाते थे। जैसे खुद हजर अस्वद का वाक़या कि हजर अस्वद कैसे रखें, तो आपने क्या फरमाया कि एक चादर, उस चादर को सरदार अगर पकड़ लेंगे तो सारे सरदार भी खुश हो गए, आपने अपने मुकाम पे हजर अस्वद रख दिया। मशहूर वाक़या। तो इसलिए ये दानाई की बातें। और एक मतलब हिकमत का ये कि सुन्नत, इससे बात सुन्नत है वे ऑफ लाइफ, इंसान की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कि इंसान खाना कैसे है, पीना कैसे है, चलना बोलना कैसे है, ये वे ऑफ लाइफ जो है, ये ही से मुराद ये है कि ये नबी सिखाते हैं। और एक कौल ये कि हिकमत से मुराद फ़िक़ा है। फ़िक़ा जो हिकमत है, फ़िक़ा कि ये तफ़क्कुह फ़िद्दीन, ये फ़िक़ा के जो मसाइल है, उसके जो हक़ाइक़ है, जो रमूज़ हैं, ये रसूलुल्लाह सिखाते हैं कि एक एक आयत से क्या क्या मसाइल फ़क़िया निकलते हैं, और उस फ़क़िया के क्या क्या उसूल बनते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं। ये जो तफ़क्कुह है ये आपको हासिल है, इसलिए हिकमत से मुराद फ़िक़ा है। वह युज़क्कीहिम, और आप दिलों को पाक करते, अंदर का तज़किया करते हैं, और ज़ाहिर जब दिल पाक होता है तो फिर जो है वो सब कुछ पाक हो जाता है। क़ल्ब पाक है तो क़ालिब पाक है, उस पाक दिल से निकली बात जो है वो फिर खुशबूदार होती है, और अल्लाह तबारक व तआला की उसकी क़ीमत लगती है। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप जो ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। यहाँ तक ये मज़मून मुकम्मल हुआ है।